अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़े की रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके हमें सबसे पहले चिकन बनानी है। चिकन को हमने मैरिनेट करना है। ज़ीरा, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ये सब इसमें मसाले डालें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह से इसमें मसाले मिक्स करने हैं। जितने अच्छे तरीके से मसाले मिक्स होंगे उतनी अच्छी चिकन बनेगी। फिर हमने ऑयल लेना है। ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। चिकन को इतना पकाना है कि चिकन गल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अच्छी तरह इसे भूनना है ताकि इसके अंदर पानी ना रहे, अच्छी तरह भून जाए। अब हमने इसकी डो बनानी है, पिज़्ज़ा डो। इसके लिए हमने मैदा, ईस्ट, पाउडर मिल्क और शुगर, इसे हमने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें हमने इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह सबसे पहले इसे मिक्स कर लें। फिर हमने इसके अंदर अंडे शामिल कर देने हैं। अंडे डालें, अंडे डालकर मिक्स करें अच्छी तरीके से। फिर हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। फिर हमने इसके अंदर नीम गर्म पानी डाल के इसे गूँध लेना है। अच्छी तरह नीम गर्म पानी डालें, मिक्स करें। पानी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि ये इसमें बहुत ज़्यादा पतला ना हो इसकी डो। फिर थोड़ा सा मैदा डालें और अच्छी तरीके से डो को मिक्स करके सब चीज़ों को गूँध लें। फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएं और इसे प्रूफिंग के लिए रख दें। 15-20 मिनट बाद निकालें, थोड़ा ये राइज़ हो जाएगी डो। फिर इसे थोड़ा सा मैदा छिड़क कर फिर इसे हाथों की हथेली से अच्छी तरीके से गूँध लें और फिर इसकी बॉल बनाएं। फिर हल्का सा ऑयल लगाएं और दोबारा इसे राइज़ होने के लिए रख दें। फिर 15-20 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर आपने जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है अपने हिसाब से इसका हमने पेड़ा बना लेना है। बॉल बना लें छोटी सी। फिर हमने इसे जिस पैन में बनाना है, पिज़्ज़ा पैन में, उसे इसके अंदर रख के अच्छी तरीके से फैला लें। फिर हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। अगर आपने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देखनी है तो वो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर हमने इस पे प्याज रखनी है। फिर हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालना है। ग्रेट करके मोज़रेला चीज़ डाल दें। कॉर्नर्स भी कवर करने हैं। फिर हमने इसके ऊपर चिकन रख देनी है। चिकन भी इस तरीके से रखें कि सब साइड्स इसके कवर्ड हो जाएं। फिर हमने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डाल देना है, चेडर चीज़। इसमें 2 चीज़, मोज़रेला और चेडर, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इन 2 चीज़ डालने से बिल्कुल इसमें बाज़ार जैसा टेस्ट आता है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो दोनों चीज़ तो फिर आप कोई भी एक भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स रखते हैं। अगर ग्रीन ऑलिव नहीं पसंद तो ब्लैक ऑलिव्स रखते हैं। या अगर आपने इसके अंदर कोई और वेजिटेबल्स भी पसंद है, जैसे शिमला मिर्च पसंद है तो आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। या अगर नहीं पसंद तो नहीं डालें। फिर हमने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देना है।
और कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है। कुटी हुई लाल मिर्चें भी अगर नहीं डालनी तो ज़रूरी नहीं है डालने, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। ओवन प्री हीटेड है, हमने इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाना है। 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। फिर इसके स्लाइस कट कर लें। जब ओवन से बाहर निकालें तो 5 मिनट बाद इसके स्लाइस काटने हैं, फ़ौरन कट नहीं करना है। इसके स्लाइस निकालें और सर्व करें। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ इफ्तार के लिए चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी। सबसे पहले हम ड्रम स्टिक लेंगे, इसके अंदर पानी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको हम बॉईल कर लेंगे। इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब इसके अंदर अच्छी तरह बॉईल आ जाए तो इसको फिर हम निकाल लेंगे इसमें से। आप देख सकते हैं चिकन ड्रम स्टिक गल चुकी है। अच्छी तरह इनको पकाना है। अब बोन में से इसका मीट अलग सेपरेट कर लेंगे। मीट को हम अलग करेंगे और बोन्स को अलग रखेंगे। बोन्स को फेंकना नहीं है, इसको भी रखना है। इसके अंदर ही हम आगे इसका शेप देंगे ड्रम स्टिक का। इस तरह अच्छी तरह इसके अंदर से इसका मीट को निकालना है बोन में से। इस तरह सब में से निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर बॉयल आलू डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें, गार्लिक पाउडर, नमक डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से सोया सॉस डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद जो बोन रखी थी हमने उसको उठाएंगे और फिर इसके अंदर चिकन लेग का लुक देंगे। अच्छी तरह दबा दबा के इसको लगाएंगे ताकि फ्राई करते हुए इसमें से निकले नहीं। अगर आपके हाथ में चिपके तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं हाथ में ताकि ये चिपके नहीं। इसको अच्छी तरह दबा दबा के इसका लुक देंगे ताकि ये सही तरह बन सके। देखिए चिकन ड्रम स्टिक का लुक दे दिया इसको हमने। सबसे पहले इसको हम मैदे में करेंगे। मैदे के बाद अंडे में करेंगे। इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये। और ब्रेड क्रम्स में करेंगे। अच्छी तरह दबा दबा के लगाएंगे ताकि ये फ्राई करते होते हुए निकले नहीं क्रम्स। फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालने, अपने कढ़ाई के हिसाब से ही डालने। एक साथ डाल देंगे तो टूट जाएंगे और डालने के बाद एकदम इसको पलटेंगे नहीं वरना सारी कोटिंग उतर जाएगी। 2-3 मिनट के बाद इसको पलटेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको आप केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, मायो के साथ, बारबेक्यू सॉस के साथ, जो आपको सॉस पसंद हो इसको आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए गोल्डन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करा है। कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ड्रम स्टिक तैयार है।
देख सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन टिक्का ब्रेड पॉकेट्स। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी चिकन टिक्का की चिकन बनाएंगे। ऑयल लेंगे, लहसुन अदरक, चिकन डालेंगे, इसके अंदर ये सब मसाले डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक चिकन अच्छी तरह गल जाए। मसाले डाल दिए, अच्छी तरह मिक्स करें। इसको 5 से 10 मिनट पकाएं ताकि अच्छी तरह हमारी चिकन पक जाए, कच्ची ना रहे चिकन। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं। ये इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको चिकन को पकाने के बाद ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद पॉकेट में रखेंगे। और इस अब ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इसको बेलन से थोड़ा सा बेल के पतला कर लेंगे। इसके साइड के कॉर्नर्स निकाल देंगे। इसके लिए आप कोई ग्लास या कोई कटर जो आपके पास हो, अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हैं। हम इस तरह इसको निकाल के रख लेंगे। और जो इसके साइड के कॉर्नर्स बचे हैं, ये बचे हैं, आप इसका ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। इसके लिए अंडा लेंगे। सबसे पहले अंडे के अंदर करेंगे इसको, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लेंगे। तो पहले अंडे में करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब में करेंगे। बहुत अच्छे क्रिस्पी पॉकेट्स बनेंगे इसकी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये। इस तरह क्रम्ब्स लगा दें। इसके लिए हम लेंगे कुकिंग ऑयल, इसको फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। गोल्डन कलर आने तक इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस हाई फ्लेम पे इसको कलर देना है, गोल्डन ब्राउन कलर देना है इसको। इसको निकाल लेंगे इस तरह। सब इस तरह फ्राई कर करके रख लें। इसके सैलेड बनाएंगे। ऑलिव लेंगे, आइसबर्ग लेंगे और खीरा लेंगे। इसके अंदर नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। और अपने पसंद की भी आप सब्ज़ी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। शिमला ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, थोड़ी सी ऑयल के अंदर फ्राई करके। इसके सॉस बनाएंगे। मेयोनीज लेंगे, हॉट सॉस, केचप और चिली गार्लिक, ये सब चीज़ें डाल के इसके सॉस बनाएंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छी रहती है ये वाली सॉस। या आप इसके अंदर सिर्फ केचप भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की बारबेक्यू सॉस, चिपोटले सॉस, कोई सी भी सॉस डाल सकते हैं। इस तरह आपने जो फ्राई करी थी ब्रेड, इसको हम बीच से काटेंगे। इस तरह देखें पॉकेट खुल गई। इसके अंदर सैलेड डालेंगे जो बनाई थी हमने, और जो चिकन बनाई थी उसको ठंडा करके डालेंगे इसके अंदर। गरम गरम चिकन नहीं डालेंगे, ठंडी करके चिकन डालेंगे। सॉस डालेंगे इसके अंदर, आप अपनी मर्ज़ी की भी कोई और सॉस डाल सकते हैं, बारबेक्यू सॉस या कोई और सी जो आपको पसंद हो। इसके ऊपर ऑलिव रख दें इस तरह डेकोरेशन के लिए। और ये देखें, ज़बरदस्ती इफ्तार के लिए ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल चिकन कीमे के रोल। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन का कीमा लेंगे। इसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, कुटी हुई लाल मिर्चें और पानी डाल के इसको पकाएंगे जब तक ये पिंक से वाइट हो जाए। इसको 5-10 मिनट पकाना है। फिर थोड़ा सा पानी फिर डाल देना है इसके अंदर, ताकि अच्छी तरह कीमा पक जाए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें नहीं डालें। इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि गल जाए। इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, रमज़ान के लिए। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। प्याज लेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। प्याज को ज़्यादा पीसना नहीं है। थोड़े से 2 टेबल स्पून तेल के अंदर इस प्याज को फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। एक 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। फिर जो कीमा बनाया था उसके अंदर इसको डाल देंगे, प्याज को। फिर इसको डाल के पकाएंगे 2-3 मिनट इसके अंदर, ताकि कीमे का और प्याज का फ्लेवर एक साथ हो जाए। इसके अंदर गरम मसाला, काली मिर्चें और भुना कुटा धनिया और ज़ीरा डालेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस डालेंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसका फ्लेवर बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रोल का लगेगा। हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। और फिर हरा धनिया डालने के बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे। मैदा और पानी को मिक्स करेंगे एक साथ। ना बहुत गाढ़ा नहीं बनाना, ना ज़्यादा पतला बनाना है, बस सही हो। ना ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ज़्यादा पतला। मांडा पट्टी लेंगे इसके लिए। फिलिंग डालेंगे। फिलिंग ना बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे और बहुत कम भी नहीं डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे फिलिंग। फिर साइडों में ब्रश से ये लगा लेंगे मैदे की जो हमने बनाई थी। इसको फोल्ड करेंगे और फिर लास्ट में भी लगाएंगे। और टाइटली बंद करेंगे, ढीले नहीं बनाएंगे, वरना फ्राई के वक्त ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। तेल लेंगे। तेल ज़्यादा बहुत गरम ना हो, बस इस तरह तेल हो ताकि आपके रोल क्रिस्पी फ्राई हो सकें। देखिए, मैं हल्के हल्के से बबल्स आए इसके अंदर। बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, इसको बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने तक। आप देख सकते हैं फ्राई हो गए हैं रोल। अब इस केचप है। केचप की अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप ये देख सकते हैं इसकी फिलिंग और लुक कैसा आया है। ये देखिए, इसका लुक देख सकते हैं आप। अगर आपको केचप की रेसिपी चाहिए तो इस साइट पे क्लिक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आलू मटर के कटलेट्स। सबसे पहले हम मटर को पानी में डाल के बॉईल करेंगे अब तक मटर गल जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्चें, नमक,
मटर को इतना पकाना है ताकि मटर गल जाए। खटाई डालेंगे पिसी हुई, ये डाल के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। आलू लेंगे बॉईल किए हुए, इसको मैश करेंगे, इसके अंदर नमक डालेंगे, थोड़ा सा आलू उठा लेंगे और इसके अंदर बीच में मटर डालेंगे और गोल कबाब बना लेंगे। इसके ऊपर पे थोड़ा सा आलू रख के इसको गोल शेप दे लेंगे। इसको दो अंडे लेंगे, इसमें नमक डालेंगे और इसको फेंट लेंगे। अरारोट लेंगे और मैदा लेंगे, इन दोनों चीज़ों को साथ मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले कबाब को मैदे में करेंगे, फिर अंडे में करेंगे, ब्रेड क्रम डालें, ब्रेड क्रम में अच्छी तरह कोट करेंगे। ब्रेड क्रम लगाने के बाद हाथ से शेप सही कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुकिंग ऑयल लेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना टूटने लग जाएंगे, थोड़े थोड़े करके अपनी कढ़ाई के हिसाब से डालेंगे। गोल्डन कलर आ रहा है इसके अंदर, देख सकते हैं गोल्डन कलर आ रहा है। इसको फिर हम निकाल लेंगे। लेकिन क्रिस्पी मज़ेदार आलू मटर की कटलेट्स तैयार। अगर आपको केचप की रेसिपी देखनी हो तो साइड पे क्लिक कर सकते हैं, काट के देख सकते हैं। देखें आप मटर की फिलिंग और आलू की फिलिंग देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ इम्पीरियल चिकन कबाब। चिकन 1 किलो लेंगे इसके लिए हम। फिर हम इसके अंदर एक अंडा डालेंगे, गरम मसाला, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्चें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। फूड कलर डालेंगे येलो, हल्दी डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, दही डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। इसको मैरिनेट करेंगे तो इसके अंदर अच्छे फ्लेवर आ जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। 2-3 घंटे के बाद मैरिनेट करने के बाद जब फ्राई करें आप, जब इस वक्त पे कॉर्नफ्लोर डलेगा, पहले से कॉर्नफ्लोर मिक्स करके नहीं रखना है। जब फ्राई करेंगे उस वक्त पे ही कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ताकि आपकी क्रिस्पी चिकन फ्राई हो सके। पहले से करके रख देंगे तो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग नहीं आएगी और सब कॉर्नफ्लोर हट जाएगा। इसके लिए कुकिंग ऑयल लेंगे,
इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे 20 से 25 मिनट तक के लिए, ताकि हमारी चिकन पक जाए, कच्ची ना रहे चिकन। ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा पीस नहीं डालेंगे, अपनी कढ़ाई के हिसाब से ही पीस डालेंगे, जितने आपकी कढ़ाई में जगह हो, 2 या 3, जितने भी आ सकें एक दफ़ा में। इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे और फिर इसका हम साइड चेंज कर देंगे, ताकि दोनों साइड से पक सके, ताकि गल जाए, हमारी चिकन कच्ची है। इसके आप देखें कोटिंग कैसी ज़बरदस्ती आई है। कॉर्नफ्लोर जब भी ऐड करिएगा जब आप फ्राई करें, पहले से ऐड नहीं करिएगा कॉर्नफ्लोर। अब इसको हम पलट देंगे इस तरह। फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दूसरे साइड से पकने के लिए ढक देंगे, जब तक हमारी चिकन गल जाए, जब तक इसको पकाना है 20 से 25 मिनट। अब हम इसको हाई फ्लेम कर देंगे और इसका कलर आने तक इसको पकाएंगे। देख सकते हैं गोल्डन कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन कलर। इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप पूरी पराठे के साथ, तंदूरी के साथ, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सहरी के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आप इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं, सहरी इफ्तारी में दोनों में अच्छी रहेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ खट्टी मीठी मटर। इसके लिए पहले हमें थोड़े से दाने निकालने और बाकी इसी में ही लगे रहने देने हैं। इसको धो लेंगे, इस तरह छीलना है और इसी में ही छोड़ देने हैं थोड़े से दाने। 1 कप पानी लेंगे, इसके अंदर लाल मिर्चें, नमक, डाल के मिक्स करेंगे। इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाए इसके अंदर इमली डालेंगे। इमली कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। चीनी डालेंगे, चीनी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खट्टा मीठा अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। इसको डाल के मिक्स करेंगे। इसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए, 5-10 मिनट इसको पकाना है। देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा इसका लिक्विड भी है, पानी, और मटर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पालक के पकौड़े और आलू के पकौड़े। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। इसके बाद हमें आलू को ना बारीक काटना है ना ज़्यादा मोटा काटना है। हम इसके लिए एक बाउल के अंदर बेसन लेंगे, नमक, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जितना ज़रूरत हो बैटर बनाने में। ना बैटर ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। देख सकते हैं हम बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। इसके अंदर फिर हम आलू डालेंगे, उसको अच्छी तरह आलू पे कोट करेंगे। कुकिंग ऑयल लेंगे,
गरम तेल के अंदर ही पकौड़े तलेंगे। फ़ौरन डालते ही चमचा नहीं चलाना, थोड़ी देर बाद चलाना है, इससे आपका बैटर नहीं उतरेगा थोड़ी देर बाद चलाएंगे तो। गोल्डन कलर आने तक पकाएं। फिर इसके लिए हमें पालक के पत्ते लेने, इसको धो के साफ़ कर लेना है। फिर इस बैटर जो हमने बेसन का बैटर बनाया था उसके अंदर इस पालक के पत्तों को कोट करके फ्राई करेंगे। इसको भी पालक के पत्तों को भी डालने के बाद फ़ौरन चमचा नहीं चलाना, थोड़ी देर बाद चमचा चलाएंगे। गोल्डन कलर आने तक पकाना है इसको, पालक को, पत्तों को। देख सकते हैं गोल्डन कलर आ गया है इसके अंदर। फिर इसको हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसके ऊपर चाट मसाला डाल के सर्व करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी सबवे स्टाइल बर्गर। इसे आप रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले चिकन में हमने टिक्के का मसाला लगाना है। इसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हमने फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए फिर हमने कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है और फिर हमने इसके अंदर इस चिकन को डाल देना है और चिकन को इतना पकाना है कि चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए, कच्ची ना रहे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस चिकन का जो पानी निकलेगा ये उसी में पकती है। फिर इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। जब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे तो आप इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब हमें इसके लिए वेजिटेबल्स चाहिए। इसके लिए हमें आइसबर्ग, प्याज, खीरा, शिमला मिर्च। फिर हमने इसके लिए लंबे वाले बन ले लेने हैं। इसे हल्का सा सबसे पहले हमने टोस्ट कर लेना है फ्राइंग पैन में, तवे पे। फिर हमने इसके ऊपर अपना चीज़ स्लाइस रखना है। वेजिटेबल्स इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कुछ और ऐड करना चाहें जैसे स्वीट कॉर्न्स वगैरह। फिर हमने चीज़ के ऊपर मायो रखनी है। मायो रखने के बाद हमने इस पे फिर चिकन रख देनी है। अगर वेजिटेबल्स पसंद ना हो तो सिर्फ चिकन का भी बर्गर बना सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। फिर हमने इसके दूसरे वाले बन पे भी सबसे पहले मायो डालनी है। उसके बाद हमने चॉप खीरा डालना है। खीरे के हमने बीज निकाले हुए हैं। फिर हमने थोड़ी सी प्याज डाल देनी है। आइसबर्ग रख दें। शिमला मिर्च, टोमेटो, इसके भी हमने सीड्स निकाले हुए हैं। फिर हमने चिली गार्लिक सॉस डालनी है, हॉट सॉस, फिर थोड़ी सी माया लगानी है।
इसमें आप सॉसेस, अगर आपको मस्टर्ड पसंद है, मस्टर्ड पेस्ट, तो वो भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं, सॉसेस में भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर हमने इसे फिर हल्का सा टोस्ट कर लेना है। फिर हमें इसमें बटर पेपर में भी इसको सर्व कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके। आप इसका तरीका देख लें, ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह इसे क्लिंग रैप भी कर सकते हैं। इससे ये ड्राई भी नहीं होता बन, और ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसे पहले से, इफ्तारी से पहले आप शाम से बना के भी रख सकते हैं। अब आप इसका लुक चेक कर लें, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी आलू की चाट। ये बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमने सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाए फिर हमने इसका छिलका उतार लेना है। जब हम छिलका उतार लें फिर हमने इसे कट करना है। गरम गरम कट नहीं करना है, अगर गरम गरम कट करेंगे तो इसका शेप सही नहीं आएगा, ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको पहले थोड़ी देर छोड़ दें, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हमने इसे कट करना है, तकरीबन 15-20 मिनट बाद। अब आप देख सकते हैं इसकी शेप ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर गरम गरम कट करते हैं तो ये इसका शेप ख़राब, टूटना शुरू हो जाता है आलू। अब हमें इसके लिए चाहिए इमली का गूदा, और हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चाट मसाला। चाट मसाला स्पाइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसे आलू के ऊपर डाल देना है। फिर हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, वरना आलू टूटना शुरू हो जाएगा, इसका शेप ख़राब हो जाएगा। जब ये इस तरह मिक्स हो जाए फिर ये स्टेप करना भी ज़रूरी है कि हमने फिर इसके बाद चाट मसाला दोबारा ऐड करना है। इससे इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये वाला स्टेप ज़रूर करिएगा। चाट मसाला पहले इमली में भी डालें और फिर अलग से भी डालें। ये हमारी झटपट रेसिपी रेडी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।